चंद्रशेखर सोनी जी ने बहुत बढ़िया लिखा, इमोशनल सेलिंग। बच्चा क्या कर रहा है, लगातार एक चीज के पीछे पड़ा रहता है। आपको याद रखना, सेल्स के अंदर में जब तक कस्टमर फोन उठाना बंद नहीं करता है, जब तक कस्टमर फोन उठाना बंद नहीं करता है, तब तक हम उसके पीछे लगे रहेंगे। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। बच्चे का माइंडसेट क्या होगा, जो भी उसको चाहिए होगा, जो भी उसको चाहिए होगा वो मिलेगा। नहीं, जबरदस्ती की सेलिंग नहीं होती सर, जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, बट उसके पीछे लगना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, पैसा उठाना पड़ता है। आपकी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं है कि जहां पे मार्केट में डिमांड होगी और आप जाके बेच दोगे। अगर मैं साबुन का बिजनेस करता हूं तो साबुन का मार्केट में डिमांड है, यस और नो, तो मेरे को आपको समझाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे है, मेरे को लोगों को समझाना पड़ेगा, नीड क्रिएट करना पड़ेगा या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और उसमें कुछ लोग इरिटेट होंगे, होंगे, इट्स ओके, क्योंकि हम वही लोगों को बार बार फोन कर रहे हैं। हमारे पास वो 5 ही लोग हैं तो बार बार फोन कर रहे हैं तो वो इरिटेट होंगे। हमारे पास 400-500 लोग होंगे तो उनको एक इंटरवल में कॉल करेंगे तो वो इरिटेट नहीं होंगे, वो आपसे बातचीत करते रहेंगे। और हो भी सकता है अभी हमको बात करने का बात करने का सलीका ना आता हो या हमको बात करने का ढंग ना आता हो, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती है। आप नए हो, आपको पता ही नहीं कैसे करना है। अभी हम लोग आते हैं आज के सेशन के आगे चलते हैं, जहां पे सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल है। शायद आप लोगों ने मेरा डेटाबेस का सेशन देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी नॉर्मल आईबीसी क्या फेस कर रहा है, भाई मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आईबीसी वाला काम नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कब मेरा ब्रेक जीरो होगा, प्रोस्पेक्ट मेरे मेरे को घुमाते रहते हैं, कस्टमर पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है फिर फोन उठाना बंद कर देता है। ऐसा होता है आपके साथ में? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ओके, सो मेरा आप लोगों से पहला सवाल है, क्या चीजें होंगी तो सेल होगा? ऐसा बोला जाएगा कि भाई सेल कैसे होगा, कोई चीज बिकेगी कैसे? तो कौन सा फैक्टर है जो सेल पॉसिबल बनाते हैं? कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बोलोगे हाँ ये होगा तो सेल अच्छी तरह से होगा? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रेपो बिल्डिंग आता है तो सेल अच्छी तरह से होगा, किसी को बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तो सेल अच्छी तरह से होगा। आपको क्या लग रहा है? ओके, ब्लाइंड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग, नीड। नीड किसकी, आपकी या कस्टमर की? कस्टमर की नीड, ओके। माइंडसेट, कस्टमर की वैल्यू, नाइस एनालिसिस, इमोशन, कस्टमर नीड, वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा सबको मालूम है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैं अभी थोड़ी से आपको चैट को रोक रहा हूँ, सो हम लोग यहाँ पे फोकस कर पाए, और थोड़ा थोड़ा टाइम पे मैं चैट रोकता रहूंगा, ठीक है? देखो, सबसे पहला है आपके पास मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने वाली प्रोडक्ट हो। फिर उसके बाद आता है जहां पे प्रोडक्ट अच्छा है बट कस्टमर राइट नहीं है, तो क्या होगा? मैं मर्सिडीज लेके जाता हूं और कहीं पे वो झुग्गी झुपड़ी है, वहां पे जाके मर्सिडीज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सेल होगा? नहीं होगा। मेरे पास क्या बोलते 24 कैरेट गोल्ड सोना है और मैं एक अच्छी लोकालिटी में रह रहा हूँ जहां पे लोग अच्छी 15-20 लाख वाली गाड़ियों वाले हैं, और मेरे पास 10-10 ग्राम के गोल्ड के कॉइन है, 5-6 कॉइन मेरे पास है, और मैं 4 रास्ते पे खड़े हो जाता हूँ और बेचना शुरू करता हूँ, यानी एक अप्रोच में कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, अगर मैं इस तरह से करूंगा तो सेल होगा दोनों ही कंडीशन पे? जो मैंने मर्सिडीज वाला एग्जांपल दिया उसमें भी, और ये सोने वाला एग्जांपल दिया उसमें सेल होगा, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं होगा। क्या बात करूं यार, मैं ZTH हूँ यार, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है ना? बड़ा बिजनेस में हूँ, इतने साल से सेल्स का अनुभव है, ट्रेनिंग देता हूँ यार, आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं बिकेगा? मोहिनी जी मना कर एकदम, विवेक जी ने तो एकदम बोल दिया नेवर, सीधा आंसर नेवर। अरे यार, मैं आपको क्या इतना गया गुजरा लग रहा हूँ, मैं 4 रास्ते में खड़ा कर गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, चकाचक गोल्ड ले लो, असली गोल्ड ले लो, 24 कैरेट का गोल्ड ले लो, तो भी नहीं लेंगे लोग। मैं जाके बोलूं ब्लैक मर्सिडीज ले दो, एकदम मक्खन पॉलिश वाली, चलेगी तो आवाज नहीं करेगी, समझ में नहीं आया गाड़ी खड़ी है कि चल रही है, पेट का पानी नहीं हिलेगा, ऐसा करके मैं वो झोपड़पट्टी है वहां पे बेचने की कोशिश करूँ, नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में यही घटनाएं हो जाती है। घटना क्या होती है, जिसकी वजह से सेल नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये फोकस में लेके चलना है, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर और राइट अप्रोच होगा तो ही सेल पॉसिबल है। यही सारी चीजें हैं जो सेल्स में फैक्टर में, जो फैक्टर है जो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर तीनों में से एक भी गड़बड़ है, तीनों में से एक भी गड़बड़ है तो भी प्रॉब्लम है। समझो, मैं AK-47 का बिजनेस शुरू करता हूँ इंडिया में, AK-47 बेचने के लिए। प्रोडक्ट तो अच्छी है, क्या मार्केट है, अप्रोच कैसे करूंगा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब वहां पे व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट क्या है? तो सबसे पहला है कि राइट प्रोडक्ट जो मार्केट की प्रॉब्लम या मार्केट का गोल या इंडिविजुअल आदमी की प्रॉब्लम या इंडिविजुअल आदमी का गोल अगर वो सेटिस्फाई कर देती है तो ये प्रोडक्ट है, काम की है। समझो कि अगर आज से बात करें, 8-10 साल पहले की बात करते हैं कि जब मैं एयरपोर्ट जाया करता था या रेलवे स्टेशन जाया करता था, तो मेरे को मेरे घर से बाहर जाना पड़ता था, सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता था, सोसाइटी बाहर से ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बुलाना पड़ता था, हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, मन्नतें करनी पड़ती थी कि भाई अंदर आ, सामान ये करते हैं। और फिर क्योंकि सामान ज्यादा रहता था तो वहां तक बाहर तक कैसे जाए करें, तो उठा के फिर वो सबको रिक्शा में लेके जाना है, फ्लाइट में पकड़ रहे हैं, ये नखरे होते थे। फिर आया ओला उबर, काम क्या हो गया, घर पे बैठो, जूते वूते पहन रहे हो तब तक डालो, फटाक देखिए आ गया गाड़ी, बड़े प्यार से घर पे आएगा। नीचे आप सामान लेके उतरोगे तो बेचारा ड्राइवर उतर के अपना सामान उठाने में भी मदद करता था। यहाँ पे वो रिक्शा वाले को जहाँ पे है प्राइस ये है, नहीं 150 रुपया नहीं, अभी तो 200 रुपया लगेगा, नहीं ये लगेगा, वहां से दे रहा मेरा अकेले आना पड़ेगा, वो सारे नखरे करके ले जाता था। अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले मैं थिएटर में जाता था, पता चला हाउसफुल हो गया है, फैमिली के साथ में निकला हूँ, हाउसफुल हो गया, क्या करूँ, कांड। तो मेरे पास आ गया बुक माई शो, पता है कि इतनी सीट खाली, ये वाली सीट चाहिए, फटाक देके ऑनलाइन बुक कर लिया, सीधा जाके थिएटर में बैठ गए, पिक्चर देख लिया। होटल में खाना खाने की इच्छा है, घर से निकलना है, और यार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ऑफिस से निकला हूँ, घर पे जा रहा हूँ, उसी टाइम पे ऑर्डर कर दो, घर में पहुंचेंगे, गर्मा गर्म खाना आके रेडी होगा, बस बैठ के खा लेना है, टाइम नहीं वेस्ट होगा। यहाँ पे बैठेंगे, तैयार होंगे, फिर वापस घर से बाहर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, मार्केट की प्रॉब्लम सेटिस्फाई कर रहा है। आप मेरे को अभी ये बताओ, क्या आपकी प्रोडक्ट मार्केट की प्रॉब्लम का जवाब दे पा रही है? यस और नो चैट बॉक्स पे। क्या आपकी प्रोडक्ट मार्केट का कुछ सॉल्यूशन दे पा रही है? यस, फैंटास्टिक, सारे लोग मानते हैं। तो मैं आपको दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? बीसीपी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एजुकेशन, डॉक्टर विवेक, 7 स्टार, VBS, IBC, डोंट नो सर, फैंटास्टिक, VBS, IBC, LFP, ठीक है। तो व्हाइट लेबलिंग केस स्टडी आपकी प्रोडक्ट नहीं है, कंसल्टिंग आपकी प्रोडक्ट नहीं है, है ठीक है, LTM LTM सब है, बट के सबने जो लिखा है यहाँ पे है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे बड़ा बिजनेस है, FICP VCP रहेगा। अब समझो, मैं एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ, अगर बड़ा बिजनेस में से डॉक्टर VBS नहीं होते या ये किसी और का बड़ा बिजनेस होता, परेश जोशी का ही होता, चलो ये भी भूल जाओ, अगर आज ये बड़ा बिजनेस का अरेंज किया हुआ सेशन नहीं होता, तो क्या आप इस सेशन में आके बैठने वाले थे? ऐसे कोई सेशन में, कोई परेश जोशी के सेशन अटेंड करने वाले थे आप? देखो, मुंह पे इंसल्ट कैसे लोग करते हैं, ये यहाँ पे देखने लायक है। इतनी इतनी बेइज्जती सुबह सुबह कौन करता है? परेश परेश जोशी तू होगा अपने घर का है? सही है ना? अफरोजी हंस रहे हैं, इतना इंसल्ट कौन करता है? बेइज्जती, एकदम खुल के बेइज्जती, नो 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 नो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, सही है यार, ठीक है। अगर मेरी आइडेंटिटी मार्केट वैल्यू होती तो मैं मेरा खुद का कुछ ये करता, ठीक है। मैं अच्छा ट्रेडर हूं, पर मैंने अपना मार्केट नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। पर विवेक बिंद्रा सर का मार्केट है, क्या उनका मार्केट में एक्सेप्टेंस है? क्या लोग उनको सुनना पसंद करते हैं? क्या लोग उनको फोटो खिंचाना पसंद करते हैं? आपको जान के हैरानी होगी, लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए IBC बनते हैं। अब इतना सस्ता अच्छा कस्टमर आपको कहां से मिलेगा? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ विवेक सर को एक बार मिलने के लिए लोग IBC बन जाते हैं।
अब मेरा दूसरा सवाल है, अगर विवेक सर को अगर बड़ा बिजनेस के वीडियो में से निकाल दूं तो कितने भी जो भी प्रोफेसर है, जितने भी प्रोफेसर है, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, क्या आप ये सारे वीडियो जाके देखने वाले थे अगर विवेक सर का चेहरा नहीं होता तो? नहीं। हमारे हर कोर्स में विवेक सर नहीं है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, बट शायद नहीं जाते। तो आप समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ पे दो मैसेज दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और मैं थोड़ी देर के लिए चैट को रोक रहा हूँ, इसको नोट बनाना नोट बना लो। आपका कस्टमर वही बनेगा जो विवेक सर का फॉलोवर होगा, जो विवेक सर को जानता होगा। तो आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे, जब आप उनको अप्रोच कर रहे हो और बोलेगा कौन विवेक बिंद्रा, और हमको ऐसा लग रहा है पागल आदमी तू जिंदा कैसे है, अरे ये विवेक बिंद्रा नहीं जानता, ऐसा वाला हो जाएगा आपको। तो ऐसे लोग मिलेंगे कि मोटा मोटा जैसे अभी देखने जाओ तो अपना 2 करोड़ फॉलोवर हो गए, आप लोगों की मेहनत और लगन से हम लोग एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाए, और आने वाले टाइम में 20 करोड़ भी करेंगे। और कल सर ने एक बहुत बढ़िया न्यूज दिया है यूट्यूब का, कि यूट्यूब के अंदर में आपका सेम टाइम में आपको वन ऐप में से एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक डालोगे तो जो भी उस लिंक के थ्रू यूट्यूब में जाएगा, जो विवेक सर का लेटेस्ट जो भी वीडियो आएंगे उसके अंदर में, तो सीधा वहां पे वो अगर ज्वाइन करता है तो लिंक वो पेमेंट का है, और कॉल भी करेगा तो आप तक आएगा। और जहाँ पे वो इंक्वायरी भी डाल रहा है या लीड भी जनरेट होती तो आपके अंदर में होती है। एक बढ़िया काम हो रहा है, और इससे क्या होगा, यूट्यूब भी बहुत तेजी से फैलेगा। एक ध्यान में रखिएगा, जितना हमारा यूट्यूब जल्दी से फैलेगा, जितना हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा, उतना ही एज अ आईबीसी मेरे को फायदा भी होने वाला है, क्योंकि उतनी ही मेरे पास लीड भी ज्यादा आने वाली है। तो जो लोग बोल रहे थे लीड कहाँ से लाए, लीड कहाँ से लाए, सर लीड के लिए चिंता मत करो। विवेक सर खुद सेमिनार के लिए आते हैं, आपको खाली लोगों को पकड़ना है, लोगों को लिंक करनी है। फेसबुक इंस्टाग्राम में है, आप व्हाट्सएप के थ्रू है, लोगों को बस अपना जो लीड जनरेट कराओ कि भाई ये सेशन होना है तो ज्वाइन कर, ये सेशन होना है तो ज्वाइन कर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस है कि जहाँ पे आदमी लीड जनरेट करा दिया है, सो गया है, वो सेशन देखा कस्टमर ने, रात को खुद पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद ज्वाइन भी कर लिया। सुबह भाई साहब जाके जब देखते हैं तो बोलते हैं, अरे सेल हो गया मेरे में, पता ही नहीं है। बट हाँ, मेहनत किया है, लोगों से बातचीत किया है, लीड जनरेट करने के लिए किया है। अब कितनी लीड जनरेट कर रहा है, 20 25 50 नहीं, 200 500 400। भूख बड़ी होनी चाहिए। आप बोलोगे 20 25 हो गया, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्यों 20 25 कल 2 दिन में खाली हो जाने वाले, फिर क्या। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो ये सारे जो इवेंट आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी से बड़ी लीड जनरेट करानी है। दूसरी है, लीड जनरेट करने के ढेर सारे तरीके हैं, रीजनल लेवल पे आपको इसकी ट्रेनिंग मिलती रहेगी, जहाँ पे आप ये सारे सेशंस देखोगे। आपके ट्रेनर्स भी आपके लिए ये लीड कहाँ से लाए, जो डिजिटल मार्केटिंग करके है, ऑर्गेनिक है, पेड प्रमोशन है, उसका भी आपको ट्रेनिंग मिलता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, भाई सर स्टूडेंट है, विवेक सर को फॉलो भी करता है, ज्वाइन करना चाहता है, पर फैमिली वाले मना कर रहे हैं। मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, आईबीसी बनना चाहता है, पर उसके पास पैसा नहीं है। जिसको भी फोन करता हूँ पैसे का बहाना बना देता है। हाउस वाइफ है, ज्वाइन करना चाहती है, हस्बैंड मना करता है। प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, फैमिली को पूछ के बताएगा, फैमिली आईबीसी बनने से मना कर रही है। तो मेरा कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है? तो एक थ्योरी याद रखो, मैन, MAN, मैन थ्योरी। क्या है मैन थ्योरी? M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी एंड N फॉर नीड। इसको ध्यान से समझते हैं। अगर स्टूडेंट है, अगर आपके पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या होगा, नीड स्टूडेंट की होगी, नीड है स्टूडेंट की होगी, नीड आपके स्टूडेंट की होगी। अथॉरिटी हो सकता है मम्मी के पास हो, और पैसा पापा के पास हो। यानी कुल मिला के ये जो रहेगा, ये 2 से 3 अलग आदमी के अंदर में बटा हुआ चीज है। जो मैन है वो 2 से 3 आदमी बटा हुआ है। हो सकता है पापा ही अथॉरिटी ले रहे हो, पैसा भी पापा के पास पे हो, और हो सकता है मम्मी मम्मी हो और पापा दोनों मिलकर डिसीजन लेते हो। तो मेरे को बताइए यहाँ पे चैट बॉक्स पे, आपके अब टोटल कितने कस्टमर हुए? एक कस्टमर हुआ, या एक से ज्यादा हुआ, या 2 हुए, या 3 हुए? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। 2 से 3 कस्टमर आपके हुए, 2 to 3 कस्टमर होते हैं। अभी आप जाओगे और स्टूडेंट को बोलोगे जबरदस्त जबरदस्त, स्टूडेंट बोलेगा हाँ 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 हाँ, और फिर वो ज्वाइन करवाने वाली बातें होंगी। और कई बार होता है कि आईबीसी मेरे पास आता है तो वहां बोलता है, सर वो स्टूडेंट था, ज्वाइन करना चाहता, उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, क्या करें? पेरेंट्स मना करेंगे रे, पेरेंट्स मना करेंगे। क्यों? वो देखते हैं
ये स्टूडेंट पहले वहां पे था कि पापा गिटार बजाऊंगा, तो पापा ने गिटार ला के दे दिया, तो टुणु 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 करके 3-4 दिन बजाता रहा, फिर बंद कर दिया भाई ने। फिर बोला पापा मेरे को बाइक ला के दो, घूमने जाना है। फिर बोला पापा मोबाइल ला के दो, और कोई भी चीज ढंग से नहीं चल रही उसकी। ये क्लास ज्वाइन करना, वो क्लास ज्वाइन नहीं किया, वहां पे जाना, डांस क्लास जाना, वो आधा टाइम गया नहीं गया, जिम ज्वाइन किया नहीं गया, ये सब चल रहा है। तो क्या लग रहा है, वो आके बोलेगा सर पापा मेरे को आईबीसी बनना है यहाँ पे, या मेरे को ये कोर्स चाहिए, उसका पापा दिला देगा, लक्षण देखेगा तो? शायद नहीं। क्यों? तो देख रहा है कि यार इसका खर्चा करने लायक नहीं है, इसके ऊपर ये पैसा वेस्ट ही जाने वाला है। हाँ, पर ऐसा स्टूडेंट होगा जो होशियार है, पढ़ने में हर चीज टाइम से कर रहा है, कुछ ना कुछ आगे आगे अपने अपने डेवलप कर रहा है, पेरेंट्स भी एम्बिशियस है कि लड़के को और ज्यादा स्किल और सारी चीजें करनी है, तो वहां पे सेल्स आपके लिए आसान हो जाता है। बड़ा बिजनेस में मैंने 7-8 साल के भी आईबीसी बने हुए लड़कों को देखा हो। 7-8 साल के लड़के हैं जिनकी यूट्यूब चैनल और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यानी हम में से कई लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र में हैं, बड़े बड़े मीन्स उम्र में बड़े हैं, और वो वीडियो बनाने से डरते हैं। यहाँ पे 10 साल 12 साल का लड़का चकाचक वीडियो बना के डाल रहा है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है। अब दूसरा समझ लेते हैं कि मैं जाता हूं मुकेश अंबानी के पास, हा? मैं और विशाल सर है यहाँ पे, हम लोग गए कि चलो मुकेश अंबानी को जाते हैं, पकड़ते हैं, आईबीसी बना देते हैं, और हम लोग पहुंच गए एंटीलिया में। मैं बोलता हूँ विशाल सर आईबीसी नहीं बनाते, एलएफपी में करते हैं, मजा आएगा। मेरे को ये बताइए, क्या मुकेश अंबानी एलएफपी बनेगा, एलएफपी ज्वाइन करेगा? विवेक जी ने तुरंत मना कर दिया। विवेक जी आपको मेरे पे डाउट है, मेरी सेलिंग स्किल पे डाउट है? क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? क्यों उसके पास 2 लाख रुपया नहीं है, या नीता भाभी मना करेगी? क्या रीजन लग रहा है आपको? नीड नहीं है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया ऑडियंस है आज की यार, मतलब पढ़े लिखे लोग आए हो, पर मैं नीड क्रिएट करूं तो? नीड नहीं है तो नीड क्रिएट करूं तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो मैं बोलूंगा सर आप इतने महंगे 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 अपनी कंपनी खोलते हो, इतने इतने सारे ट्रेनर को हायर करते हो, कौन सा ट्रेनर कैसी क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग होगा, आप एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना चाहते होंगे, कॉस्ट भी आपको कम करनी चाहिए, क्योंकि लाएंगे एक डिपार्टमेंट खड़ा करके सब कुछ होगा। क्यों ना आप हमको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपने लर्निंग पार्टनर बना लो, आपके एम्प्लॉय की सारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी, और एक जैसी ट्रेनिंग हर जगह पे मिलेगी, कॉस्ट में कम मिलेगी, सालों साल मिलती रहेगी, आपको उसका पूरा स्टेटमेंट मिलता रहेगा, भाई किसने कोर्स देखा नहीं देखा, कौन कहाँ पे मार्क्स पे के इतना उसने अटेम्प्ट किया है, कितनी उसकी समझ है, ये सारी चीज मिलती रहेगी। तो क्या चांसेस है कि मुकेश अंबानी रेडी हो जाए अगर मैं ऐसी कोई नीड क्रिएट करूं तो, करवा पाऊं तो? ऐसा इसके लिए सवाल पूछने पड़ेंगे, ये तो मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। यानी ऐसा बताऊंगा भाई क्या दिक्कत आ रही हो, बोला यार ट्रेडिंग में बहुत खर्चा हो जाता है और फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, लोगों में ऐसा होता है, सारी चीज बोलेंगे तब मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, तब जाके सॉल्यूशन दूंगा, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? मैं नीड वहां पे क्रिएट करने की बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये मेन थ्योरी को थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जर्नलाइज यहाँ पे बात करेंगे कि भाई अपने अपने स्कूल में पढ़े थे, ग्राफ पढ़े थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे मनी, स्टैंडिंग लाइन पे मनी है, स्लीपिंग लाइन पे ऊपर हाई मनी, नीचे लो मनी, इस साइड में आपकी नीड है, हाई एंड लो, और हम लोग 4 क्वाड्रेंट पे बात कर रहे हैं। तो पहला पहला बक्सा जो दिख रहा है यहाँ पे आता है हाई मनी एंड हाई नीड। अब जहां पे हाई मनी और हाई नीड होगी, ये बंदा कभी भी आपका वेट नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बंदा कभी भी आपका वेट नहीं करेगा, क्योंकि नीड आई है, मनी हाई है, वीडियो देखेगा, सीधा एचओ पे कॉल लगाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का कहीं पे कैंपेन आया देखेगा, उसी पे जाएगा, क्लिक करेगा और ज्वाइन करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग आईबीसी को ढूंढेगा, कोई बढ़िया चैनल पार्टनर को बारे में जानेगा और सीधा उनको कॉल लगा के आईबीसी बनाएगा। मैं अभी साबित कर सकता हूं, आप में से कितने लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, आप में से कितने लोगों ने सामने से अप्रोच करके आईबीसी बने थे? मी लिख सकते हो, एम ई मी, ओके फैंटास्टिक। देखिए ये सारे हॉट प्रोस्पेक्ट थे, हाई मनी और हाई नीड हॉट प्रोस्पेक्ट थे।
बट हाय भगवान, मेरे पल्ले तो ये पड़े ही नहीं, मेरे पल्ले तो ये पड़े ही नहीं, मेरे हाथ में आए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में दिखा नहीं, इनको पता चला नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, ये हाई नीड हाई मनी वाले जो कस्टमर को आप लेना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसके लिए अपना पास कोर्स भी है। कौन सा कोर्स है? जल्दी कोई कोर्स बता सकता है? मैं नाम भूल गया कोर्स का। कौन सा हमारे कोर्स है? कौन सा कोर्स है यहाँ पे हेल्प कर सकता है? पर्सनल ब्रांडिंग लिखना है, लिख दो। पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स आज खत्म कर देना है बैठ के। पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स आपको खत्म कर देना है। फिर बाद में वीडियो जो अपना है माइक्रो वीडियो वाले एंड वीडियो इन्फ्लुएंसर के कोर्स है वो कंप्लीट करो। इससे क्या होगा? आप अपने YouTube को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अपने इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अपने फेसबुक को बहुत बढ़िया बनाओगे। और फायदा क्या होगा? जितनी पर्सनल ब्रांडिंग रहेगी उतना ही आप आओगे। क्लियर है? वी आर ममता जी, ये कोर्स आपको मिलेंगे बड़ा बिजनेस की ऐप पे, पर्सनल ब्रांडिंग के वीडियो। ठीक है। सो हाई नीड और हाई मनी ये हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं। रेडीमेड पका पकाया आम है, बस पकड़ना है, खाना है, सीधा गोला और चूसना शुरू करना है। बट मेरे हिस्से में आम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी ब्रांड क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके खुद के वीडियो बना पड़ेंगे। खाली विवेक सर के वीडियो शेयर करते रहोगे यूट्यूब के अंदर में या उसके टुकड़े डाल लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका खुद का भी वो देखिए, आपको कोई ज्वाइन कर दे। कोई भी आईबीसी आपके साथ में आईबीसी तब बनेगा जब उसको आप पे भरोसा आएगा, आपको ट्रस्ट आएगा, आपको वो आपको खरीदता है, आपके एक्साइटमेंट को खरीदता है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है वहां पे, वो देख रहा है यार ये आदमी कितना एक्साइटेड चल रहा है, ये आदमी कितनी लगातार काम कर रहा है, ये आदमी कितना जुझारू है, ये आदमी मेरी कितनी मदद कर सकता है। ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। और वो जो आप नहीं कर पाते तो आईबीसी आपके हाथ से भाग जाता है। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, 2020 में एक आईबीसी, एक कस्टमर यानी एक प्रोस्पेक्ट एक आईबीसी के साथ में बात कर रहा था। 2021 के अंदर में आईबीसी ने अपना डिजिटल मार्केटिंग ये सब करना शुरू किया। तो एक कस्टमर 4-5 आईबीसी के साथ में बात कर रहा था, यानी द्रौपदी बना हुआ था और 4-5 आईबीसी के साथ में बात कर रहा था। ये हमारे तरुण भाई है सीपी, ये 20-20 22 आईबीसी के साथ में बात कर रहे थे, तब जाके आईबीसी बने। 22 आईबीसी के साथ में टच में थे। आज का जमाना ऐसा है कि वो द्रौपदी खाली कौरव पांडव की नहीं, कौरव की भी है। तो वो कस्टमर खाली 5 कस्टमर से बात नहीं कर रहा है, वो 105 लोगों से बात कर रहा है। तो आपके हाथ में आने की संभावना कितनी रहेगी? ये भी खतरनाक है। मैं यहाँ पे अभी आपको साबित कर सकता हूँ। चैट बॉक्स में लिखिए जहां पे आपने एक से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा आईबीसी के साथ में आप टच में रहे थे। 5 से ज्यादा आईबीसी बनने से पहले 5 से ज्यादा आईबीसी के टच में रहे थे। मी लिख सकते हो, ये देखिए दिख रहा है, आप ही के अंदर के भाई लोग हैं। 5 से ज्यादा, खाली 5 से ज्यादा है वही लोग लिखिए। ओके, बढ़िया है। सबूत मिल रहे हैं आप लोगों को है? अरविंद केजरीवाल को मोदी जी सबूत चाहिए, यहाँ पे जोशी जी आपको सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 पे। क्वाड्रेंट नंबर 2 क्या है? यहाँ पे है नीड तो है, विवेक सर का फॉलोवर भी है, पर पैसा नो प्रॉब्लम है भाई, पैसे का लोचा है, पैसा कम है। नहीं है नहीं बोल रहा हूं, पैसा कम है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको लिखना है, लिख दीजिए। क्वाड्रेंट 2 के अंदर में नीड आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है, यानी मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे NI, नीड खाली आपको आइडेंटिफाई करनी है। फिर क्या करना है? इस बंदे को पैसे के लिए हमेशा इसको नजिंग करते रहना है, पैसों के लिए इसको थोड़ा ये करते रहना है, टाइम देना है। बट इसका रिलेशन बांध के रखना है, पैसों के बारे में इसको आइडियाज देते रहना है। उसको बता रहा है कि भाई तेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड हो तो उससे कर सकता है, भाई अगर तेरा बिजनेस अकाउंट है तो वहां पे है, तेरे को ओवरड्राफ्ट, अगर बिजनेसमैन तो ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। तेरी कोई वहां पे है PF है तो वहां से तुम कर सकते हो। LIC की पॉलिसी है तो उसमें से तुम पैसा उठा सकते हो। तुम्हारे कोई FD है तो FD पे लोन सस्ती मिलती है, वहां पे ले सकते हो। आपको यहाँ पे पैसे के लिए उसको टाइम देना है, पैसे के लिए टाइम देना है। और ये कम से कम ये लिखते रहिएगा, 3 से
6 महीने का टाइम होता है। सबूत चाहिए? चैट बॉक्स पे ऐसे आदमी, ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम 3 से 6 महीना 3 से 6 महीना आप लोगों ने पैसा अरेंज करने में लगाया था, वो लोग मी लिख दीजिए। हम्म, सबूत मिल रहे हैं जज साहब? मिलोट? सारे लोग मी लिख रहे हैं। अब देखिए, तो कम से कम लोगों को वहां पे 3 से 6 महीने चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 5 दिन में अरेंज किया, 7 दिन में अरेंज किया, ये करके, पर ऑन एन एवरेज आदमी जिसके पास पैसे, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, और ये सबसे बड़ा मार्केट है, ध्यान से समझिए, ये सबसे बड़ा मार्केट है, 2 नंबर का क्वाड्रेंट है, वो सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे टाइम लगता है, 3 से 6 महीने का लगेगा। मैंने आज इस महीने 100 लोगों से बात किया है, ध्यान से सुनिएगा, 100 लोगों से अगर बातचीत किया है, 1000 लोगों को कॉल लगाया, 100 लोगों से बातचीत किया होगा, जिसमें से 30 से 40 हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे। 10 इस महीने ज्वाइन किए, 10 3 महीने बाद होंगे, 10 शायद 6 महीने बाद होंगे, कोई कभी भी नहीं होगा, ये उसमें से चलेगा। अगले महीने मैंने दूसरे 100 लोगों से बात किया, अगले महीने दूसरे 100 लोग, तो मेरे पास एक 3 महीने बाद एक साइकिल आनी शुरू हो जाएगी कि हर तीसरा, चौथा, 5वें महीने पे मेरे को बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको आपको जान के हैरानी हुई, हमारे पास कई आईबीसी ऐसे हैं कि जहां पे प्रोस्पेक्ट सामने से उनके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको अपने रिलेशनशिप में रखा हुआ है, उनके साथ में जोड़ के रखा हुआ है। वो ऐसे परेश जोशी के सेशन है वहां पे। अब देखो, हमारा 1000 लोगों का लिंक है, हम लोग 671 लोग, 670 लोग हैं, ठीक है। क्या हम लोग लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? कितने लोग कल कसम खा रहे हैं कि कल से हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को भी बिठाना शुरू करेंगे? आपको बाहर जाना पड़े तो चले जाएंगे, पर प्रोस्पेक्ट को तो कल बिठाना है, बिठाना है। कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, यस और नो? लगता है कि अगर प्रोस्पेक्ट ऐसे कोई सेशन में आके बैठेगा तो आपको फायदा होगा? एग्री? एग्री करते हो तो ये लिख दो। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, तीसरा वाला डिब्बे पे। तीसरा वाला डिब्बा क्या है? लो मनी और लो नीड। इसके लिए सिर्फ एक लाइन में गाना बोलूंगा, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। क्या बोलेंगे? ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। सिंपल, ये हमारा काम का ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो हमारा कई बार कॉल लग जाता है, जैसे मैं भावनगर में था, और भावनगर में एक चैनल पार्टनर के ऑफिस में एक टेलीकॉलर थी, अंजलि जी करके थी, और वो प्रोस्पेक्ट से बात कर रही थी, और उन्होंने बोला कि सर मैं प्रोस्पेक्ट को कॉल लगा रही हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सीधा कॉल लगाती थी कि आप 1 से 5 लाख रुपए का, तो यस। और फिर वो शुरू हो जाती थी, आईबीसी 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 आईबीसी। तो एक कॉल जो लगा, मेरे को एक काम करते हैं, आप स्पीकर पे रखना, मैं आपको बोलते जाऊंगा, वो सवाल पूछते जा रहा। तो उसने सवाल पूछा कि 1 से 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। हाँ, मैं फिर उसको बोला कि भाई उनको पूछो कि सर आपके प्रोफेशन के बारे में जान सकती हो? तो बोलता है सर आपके प्रोफेशन के बारे में। तो उसने बोला मेरा फुटवेयर का बिजनेस है। ध्यान से सुनिएगा, फुटवेयर का बिजनेस है। मैंने बोला पूछो होलसेलर है रिटेलर है? तो होलसेलर रिटेलर। तो कहती नहीं, मेरा रिपेयरिंग का काम है, शूज का रिपेयरिंग का काम है। क्या लग रहा है ये आदमी क्या काम करता होगा? रिपेयरिंग का काम है। रिपेयरिंग का काम ऐसा बोल रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, यानी ये मोची है, ये कॉबलर है, वहां पे जाके बेचारा जूता सी रहा है, काम कर रहा है। अब मेरे को बताओ, गलत नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहा है, पर क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी होगी? क्या वो लुकिंग जोन पे होगा कि नहीं मेरे को अभी आईबीसी बनना है, ज्वाइन करना है और मैं कर लूंगा? 99.99% नहीं। एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगेन, हर चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, और हर प्राइम मिनिस्टर में घर में पैदा होने वाला अक्लमंद नहीं होता है, या हर आईआरएस ऑफिसर है वो ईमानदार पॉलिटिशियन नहीं बनता है, ठीक है। सो वहां पे कंडीशन समझने की कोशिश करिए कि आप अलग 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 लोगों से बातचीत कर रहे हो। फिर मैंने वो उससे पूछा कि आपका शॉप कहाँ पे है? पूछो बोले शॉप कहाँ पे है? कि शॉप ऑप नहीं है, वो वहां पे वो 4 रास्ता है ना, वहां पे वो पीपल का कोई पेड़ है ना, बस वहीं पे है। फिर मैंने बोला मैम, ये जूते सीने का काम करता है, ये अपना प्रोस्पेक्ट नहीं है, मेरे को ऐसी लीड कहाँ से लाए? तो सर ऐसे ही नंबर हमने ले लिए हैं, वो कर लिया है वहां पे करके। तो रैंडम नंबर पे बात हो रही है, तो जब रैंडम नंबर पे कॉल करोगे तो आपका मजदूरी बढ़ जाएगा।
यानी जब कोल्ड कॉलिंग करते हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कॉलिंग कहाँ पे कर रहे हो, ये नंबर का थोड़ा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। अगर वो बिजनेसमैन है इट इज ओके, तो वहां पे थोड़ा सा उसके पास पैसा है, होप हो सकता है वहां पे हम कर सकते हैं, उनको लुकिंग जोन देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो कंफर्म है पैसा ही नहीं है और विल भी नहीं होता है ऐसे क्लास में, ठीक है। सो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 4, जहां पे पैसा है नीड नहीं है। अब पैसा है नीड नहीं है, यहाँ पे आपका एक्चुअली कंसल्टेटिव सेलिंग लगता है और यहाँ पे नीड को क्रिएट करना है। क्वाड्रेंट नंबर में क्यों 2 में क्या था, नीड को आइडेंटिफाई कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कंसल्टेटिव सेलिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। ये कस्टमर हो सकता है जो 2 करोड़ 3 करोड़ साल का बिजनेस कर रहा हो, 10 करोड़ का कर रहा हो, 20 करोड़ का कर रहा हो और वो सेटिस्फाई होकर बैठा हो कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, इतना ही हो सकता है, एक ऐसे छोटे माइंडसेट के साथ में बैठा हो। तो उसको आने वाले खतरे दिखाने पड़ते हैं या फ्यूचर के उसको गोल समझाने पड़ते हैं। ये आपको एक मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं सूरत में वहां पे था, सूरत ऑफिस था और सूरत ऑफिस में एक प्रोस्पेक्ट से हमारे बातचीत चल रही थी। तो ऐसे ही सवाल चला था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो है, वो है। मैं कहा, सर अभी आपके इमीडिएट आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? तो बोला, एकदम एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, बट बिजनेस लास्ट ईयर के कंपेयर में अभी डाउन चल रहा है। मैं कहा, सर कितना डाउन चल रहा है? तो 25%। तो सर आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डाउन है? तो क्या, हाँ यार है तो सही। मैं कहूँ सर आपने क्या रिजल्ट आइडेंटिफाई किए? तो उसने अपने रीजन बताया, ऐसा ऐसा हो गया, जहाँ पे मेरे सप्लायर थे वहां पे लोग बन गए हैं, वही वहां पे लोकल में बना के दे देते हैं, तो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है वो कम पड़ जाता है, तो वो नहीं देना पड़ता, तो उनको और सस्ता पड़ता है, यानी पर पीस 5-5 हजार का उनको फायदा होता है। बढ़िया। मैं कहूँ सर ये समझिए कि ये लगातार ऐसे ही गिरता रहता है अगले 2 साल, तो क्या लग रहा है? और आदमी एकदम चुप हो गया। मैंने फिर से बोला, मैं कहूँ सर मैं आपको सवाल ढंग से पूछ पा रहा हूँ? देखो सर अगले 2 साल तक अगर ये बिजनेस ऐसे ही डाउन जा रहा है तो क्या होगा? तो पहले तो बढ़ गया, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये कर सकते हो? मैं सर मैं आपको जस्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आप चाहो तो आप मोबाइल को क्या बोलते हैं, आप स्विच ऑफ कर सकते हो, पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप फोन काट सकते हो और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको जब सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं सॉल्यूशन देने का भी दम रख रहा हूँ। तो थोड़ा ये हुआ, बोला कि यार मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैं कहूँ सर इसके लिए आप अभी क्या करना चाहोगे? तो क्या बोल रहा हूँ, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आप मेरे को बताइए क्या हेल्प कर सकते हो? बस काम हो गया। और उसके बाद फिर हमने बैठा, बातचीत किया, प्रोडक्ट पे ले गए। उस टाइम पे हम लोग ईए बेचा उसको, उस टाइम पे एलटीएम एलटीएम नहीं था, ईए लिया, फिर एलटीएम में उसने अपग्रेड कराया, पर नीड आइडेंटिफाई किया, नीड क्रिएट किया उसका, सॉरी। तो पैसा था, बिजनेसमैन है, जरूरत नहीं मेरे को, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा है। फिर एक दूसरे बिजनेसमैन थे जो तिजोरी के बिजनेस में थे, सब कुछ था, लॉकडाउन के अंदर में आए, लॉकडाउन में पूरा तिजोरी कौन खरीदेगा, बंद था। जो कौन सी तिजोरी, ये वो जो बड़ी शेफ होती है ना, जो बड़े बड़े जिसमें बैंक बैंक में लगे होते हैं, जहाँ पे बड़े पैसा होता है, एकदम बड़ी सी तिजोरी जो पिक्चर में बताते हैं चोरी करते हैं, वैसे वाली बड़ी बड़ी शेफ वो बना रहे सर, ये कर रहे थे, तिजोरियां बना रहे थे लोहे की, और उनका बनाया था। मैंने एक ही चीज वहां पे बात किया कि सर सोचिए कि आने वाले टाइम के अंदर में कोई चाइनीज कंपनी यहाँ पे घुस जाती है जो ऑनलाइन पूरा मार्केट क्रिएट कर देती है, तब तक बोले मेरा मोनोपोली है, मेरा इतना है, मेरा ये बिजनेस है, जैसे लॉकडाउन खुल इतना करोड़ का मेरा पैसा प्रोडक्ट, मेरा पैसा फंसा हुआ है, इतना करूँ इतना आ ही जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं सोचिए सर इन बिटवीन टाइम के अंदर में कोई आदमी बैठा होगा और बैठे बैठे उसको ये आइडिया आ गया है और वो अभी तैयारी कर रहा हो। क्या लग रहा है सर, कोई चाइनीज मार्केट यहाँ पे, कोई चाइनीज बिजनेसमैन यहाँ पे घुस गया तो आपके बिजनेस का क्या होगा? आपको लग रहा है कि आपको आपकी रीच बढ़ानी चाहिए, आपकी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए मार्केट में? कैसे ज्वाइन? फिर उन्होंने वहां पे उस टाइम पे ये खरीदा। तो यहाँ पे हो सकता है ये प्रोडक्ट बीसीपी का कस्टमर निकले, एलटीएम का निकले, एलएफपी का निकले, केस स्टडी का भी निकल सकता है, व्हाइट लेबलिंग का भी निकल सकता है। पैसा है, नीड नहीं है अभी, तो नीड क्रिएट करनी, नीड नहीं है तो क्या होगा, नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। जरूरत है, हो सकता है बहुत कम हो, उसको पता नहीं है। तो ये क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो सी लिख दीजिए, और समझ में नहीं आया तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स पे।
बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। पता नहीं क्यों कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मैं कब क्लोजिंग कर पाऊंगा। 10 लोगों से बात कर किया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, बहुत कॉल किए और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ पे कमी रह गई समझ में नहीं आता है। कोशिश तो कर रहा हूँ पर लाइक पता नहीं क्या क्या कहाँ पे गड़बड़ हो रही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आपके दिमाग में होता है तो यस लिख दीजिए, बाय लिख दीजिए खाली। सबको हो रहा है ना? सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको एक सबसे पहले तो एक साइंस समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? सिंपल, मैं जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। और ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही धंधा चलता है, इंश्योरेंस में भी यही धंधा चलता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है वो भी यही काम करते हैं। क्यों क्यों नरेंद्र मोदी इतने सारे भाषण देते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी जा जाके बड़े पैमाने पर 10-10 हजार, 15-15, 1-1 लाख, 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी करते हैं? क्यों राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं? क्यों? जितने ज्यादा लोगों को संपर्क में जाएंगे उतने ही मेरे काम के मेरे वोटर्स मिलेंगे। क्यों मूवी जब आती है तो उसका प्रचार जोर शोर से किया जाता है? क्यों एक्टर कपिल शर्मा के शो में आता है, इसके शो में जाता है, वो यूट्यूबर के शो में चले जाते हैं, वो बीबी के वाइन्स में भी चले जाएंगे और वो क्या बोलते हैं, अलग अलग जो यूट्यूबर्स है उसके अंदर में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, उनके चैनल्स में जाते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? जितने ज्यादा चैनल्स में, जितने ज्यादा शोज में वो जाएंगे, जितने ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग देखने आएंगे। इसीलिए उनको वहां पे फर्क पड़े। इसलिए लॉकडाउन के अंदर में जब जा नहीं पा रहे थे, पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही थी, लॉकडाउन के बाद आए तो उनको वो दिक्कत आनी शुरू हो गई, क्योंकि आदत नहीं रही। तो क्या अभी बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं हो। तो यहाँ पे है, हो सकता है आप अभी 10 लोगों से बात करते, एक को कन्वर्ट कर देते हो, फैंटास्टिक, क्योंकि आपका सेल्स का बैकग्राउंड है, आपके सेल्स की समझ है, आपने पहले सेल्स में काम किया हुआ है। पर हो सकता है किसी का 15 जमे हो, किसी का 20 जमे हो, और कोई ऐसा हो अभी आप में से बैठा होगा जो 200-300 कॉल करके बैठा होगा, जीरो धंधा हो रहा है। पर अभी आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपको रिजल्ट ये चाहिए, यहां तक का रिजल्ट चाहिए, और आपका स्किल यहां तक का है कि कभी मैच हो पाएगा, आपको आपके स्किल सेट को, आपके नॉलेज सेट को यहां तक लाना पड़ेगा, तब जाके ही ये सेल्स हो पाएगा। हम क्या कोशिश करते हैं, हम अपनी स्किल नहीं बढ़ाना चाहते और हमको रिजल्ट चाहिए। यानी एक समझ लो, स्कूल में बच्चा जा रहा है, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं करता, ABCD नहीं लिख रहा, क ख ग नहीं कर रहा है, पहाड़ा याद नहीं कर रहा है, राइम्स याद नहीं कर रहा है, और उसको एग्जाम में मार्क 100 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 50 चाहिए। पॉसिबल है? चैट बॉक्स पे यस और नो? नो? तो ये आपको भी लागू पड़ेगा। त्रिभुवन जी, लागू तो पड़ेगा ना? अगर आपने अपना स्किल सेट नहीं बढ़ाया है तो आपको जाके वहीं पे हो सकता है अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, वो तो होने वाला नहीं है। कोई 60-70 हजार रुपये थोड़ा डाल देगा आपके लिए, मेरे लिए क्यों डालेगा? अब यहां पे आता है कि भाई मैं अपने एवरेज को कैसे सुधारूं। ये स्लाइड बहुत काम की है, ध्यान से देखिएगा। मैं अपना ये अनुपात है कि इतने लोगों से बात कर रहा हूं और इतने मेरे काम के लोग मिल रहे हैं, ये अनुपात को कैसे सुधार। तो सबसे पहला आपने लीड ठीक करनी है कि अगर मैं जाता हूं और मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के जितने भी स्वीपर हैं उनकी लीड लेके आ जाता हूं, जो बेचारे 10,000 15,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं, क्या वो लीड मेरे लिए क्वालिटी लीड होगी? अहमदाबाद में जो झाड़ू मारते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, वहां पे लेके आ रहा हूँ, काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत वाला, और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम करने के बदले उनको सबसे कम सैलरी मिलती है। ये इंडिया में बहुत खतरनाक चीज है। झाड़ू मारने वाला, वो गटर साफ करने वाला, जो एक्चुअली सोसाइटी को रोग मुक्त रख रहा है, उसका सबसे कम सैलरी है। टीचर जो इतना ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा है, लोगों को कर रहा है, जनरेशन बिल्ड कर रहा है, उसकी सबसे कम सैलरी है? अजीब है ना देश अपना। अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए,
मैं ऐसी लीड पे काम करूंगा तो मेरे को पहले तो राइट कस्टमर ठीक करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग को समझ के वहां पे करूंगा। उसके ढेर सारे तरीके आपको रीजनल लेवल पे सिखाया जाएगा। तो मैंने कस्टमर को ठीक कर लिया। अब मेरे को क्या समझना पड़ेगा कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रोडक्ट तो अपना पहले से ठीक है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं था, कस्टमर हमने ठीक कर दिया, अब अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल कहां से डेवलप होगी? स्किल कहां से डेवलप होगी? फटाफट फटाफट चैट बॉक्स पे स्किल कहां से डेवलप होगी? जल्दी 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 आंसर। स्किल कहां से डेवलप होगी? लर्निंग से? बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग से? जरा भी नहीं। अभी मैं करूंगा तो आपको अंदर में मेरी स्किल आपके पास आ जाएगी। अभी जो मैं सिखा रहा हूं तो आपको मेरी स्किल आ जाएगी। प्रैक्टिस से, यस प्रैक्टिस से हो सकता है। कस्टमर से, एग्जैक्टली प्रैक्टिस और कस्टमर से बात करने से। तो सब लोग अभी नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो। परेश जोशी ने ऐलान किया था सुबह सुबह कि मेरा असली ट्रेनर मेरा कस्टमर है। लिख दो। स्किल कस्टमर बढ़ाएगा, स्किल कस्टमर ही बढ़ाएगा। प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सीख गए, ऐसे बात करना, ऐसे करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया। प्रैक्टिस किसी करोगे? स्क्रिप्ट की करोगे। स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर लिया और आपने वहां पे जाके बात करना शुरू कर दिया। बट किंतु परंतु कस्टमर आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता है। तो कहीं पे एड़ा, कहीं पे टेढ़ा, कहीं पे वेड़ा बन के वो बात करेगा और हमको उसको खिलाना है अपना पेड़ा। हम्म? तो ये कंडीशन में क्या होता है, जहां पे आपने उसका स्किल सेट पे बात करना शुरू कर दिया है, जहां पे आपने उसके स्किल सेट पे बात करना शुरू कर दिया है, तो आपका खुद का स्किल सेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उसकी प्रॉब्लम पे बात करना शुरू करते, आपका स्किल सेट बढ़ना शुरू होता है। आप सीखते हो कि कैसे उससे जुड़ना है, कैसे उससे सवाल पूछने हैं। अब अभी क्या होता है, कई बार जैसे नए होते हैं ना, तो कि सर कितना कमा लेते हो? तो के 20 से 25 हजार रुपया। अब मैं ऐसा बताऊं, सर કેટલા પાડો છો ગુજરાતીમાં ને? हैं? कितने लाते हो घर पे? ये पूछने का तरीका है। और मैं बोला, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आपका मंथली टेक होम क्या है? दोनों में फर्क है। तो ये मैं सीखता हूँ। मैं रेपो बिल्डिंग करना सीखता हूँ। अभी तक बोल रहा था कि 1 से 5 लाख रुपए कमाना, हाँ कमाना, और फिर मैं आ गया सीधा। नहीं, मैं अभी रेपो बिल्डिंग सीखूंगा, क्योंकि मैं रेपो बिल्डिंग नहीं करूंगा, ना ही सलेक्शन, कस्टमर ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा मेरे को प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कहाँ से करना है। तो ये सारी स्किल मैं सीखता हूँ। ट्रेनिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्किल आपकी बातचीत करने से बढ़ेगी। लिखना है लिख लो। ट्रेनिंग में आपको इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी आपकी, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर करोगे उससे सॉल्यूशन मिलेंगे, और वहां पे फील्ड में जाके आपको इसकी जो है प्रैक्टिस वहां से शुरू होगी। कस्टमर आपकी ट्रेनिंग वहां से करवाएगा, आपकी स्किल वहां पे बढ़ेगी। ठीक है। फिर आता है नॉलेज सेक्शन। नॉलेज सेक्शन में आरटीएच का आपका सेशन होता है, रिटीमेस के सेशन होते हैं। यहाँ पे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। जब आप नए हो तो खास आना है, और जब आप आरईसी टीएमसी हो जाते हो तो बहुत ज्यादा ही आना है। मैंने मैक्सिमम लोगों को टीएमसी और आरईसी के बाद फेल होते हुए ज्यादा देखा है। यानी आरईसी टीएमसी पहुंच गए, फिर अचानक गायब हो गए। फिर क्या हुआ, सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? शुरुआत में अपना मार्केट था, आपका एक मार्केट था जहां पे आपकी एक बढ़िया वैल्यू थी, आप गए और फटाफट फटाफट सेल करा के आ गया। पर अभी जब अननोन मार्केट में जा रहे हैं, जब अननोन लोगों के पास जा रहे हैं, आपको उनके साथ में जुड़ना नहीं आता है। अब जब जुड़ना नहीं आता है तो फिर तकलीफें शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी स्किल बढ़ाई नहीं, क्योंकि आपने अपने अपने नेचुरल मार्केट में काम कर लिया, आपके रेफरेंस में आपने काम कर लिया, आपका काम इजी हो गया। बट आपने चीजों को डेवलप ही नहीं किया और आप खत्म हो गए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे, आए और बढ़िया बढ़िया फटफट सेल करके एकदम टीएमसी आरईसी बन के तालियां बजा दी। मैंने ऐसे चैनल पार्टनर को देखा हुआ है जिन्होंने आया फटाफट फटाफट कर दिया, आए बढ़िया सेल किया, 15 लाख 20 लाख 25 लाख का सेल कर दिया खुद के कॉन्टेक्ट में। पर आज तक एक ढंग का आईबीसी डेवलप नहीं कर पाए। क्यों? खुद सीखे नहीं है, खुद को कनेक्ट करना आ रही है, मार्केट में नए कस्टमर लाने आते नहीं है, तो वहां पे वो आईबीसी को भी ड्राइव नहीं कर पाते। तो अगर आप में से कुछ लोग चैनल पार्टनर हो, नए चैनल पार्टनर अभी यहाँ पे बैठे हो, इस चीज को खास ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पार्टनर हो, मैं ओपनली ये बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पार्टनर हो, आपका आईबीसी आपकी तभी रिस्पेक्ट करेगा जब आप उसका सेल्स क्लोज कर पाओगे। आपका आईबीसी आपकी तभी रिस्पेक्ट करेगा जब सेल्स क्लोज कर पाओगे। तो मेहरबानी करके अगर आप नए चैनल पार्टनर हो, महीने में, हफ्ते में, सॉरी महीने में नहीं हफ्ते में बोलूंगा, हफ्ते में मिनिमम 50 कॉल आपको खुद को करने पड़ेंगे। तो आपको सेल्स की साइकिल समझनी पड़ेगी, आपको खुद को सेल करना पड़ेगा।
जब से आप खुद सेल नहीं करोगे, खुद आपका नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, आप सोचोगे कि मैं ऐसा बैठा रहूंगा, फूफा जी बन के, शादी का फूफा होता है ना, कि हमको किसी ने पूछा ही नहीं, और आईबीसी जाके सेल कर लेगा, आरएम जाके उसको ड्राइव कर देगा, ट्रेनर जाके ट्रेनिंग दे देगा, और मैं बैठ के मलाई खा लूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी बिजनेस का डायमेंशन चेंज हो गया है। 2020 में ये पॉसिबल था, 2022 में नहीं है। आपकी भी एक कंपटीशन है। आईबीसी देखेगा, अगर मेरा चैनल पार्टनर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो दूसरा तीसरा मैं ढूंढ लूंगा। और ये नहीं कि अभी आप परफॉर्मर हो तो आने वाले टाइम में आप परफॉर्मर हो, आपको लगातार नए तरीके और नई चीजें भी आपको ढूंढते रहने पड़ेगी, मार्केट को सूंघते रहना पड़ेगा। अब स्किल बढ़ गया, नॉलेज बढ़ गया, डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। मैं आज 5 कॉल कर रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन नॉलेज सेशन में आ रहा हूँ, तो ये डिसिप्लिन में नहीं बोला जाता, आदत में नहीं बोला जाता। विवेक सर बोलते हैं ना कि भाई रोज का 10 घंटा बैठ जाओ। हो सकता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, 10 घंटा ना निकाल पाओ, 2 घंटा निकालेंगे, सैटरडे संडे निकालेंगे, पर वो एक डिसिप्लिन डेडिकेशन रहेगा रहेगा रहेगा। आप में से कई लोगों को मालूम है कि मैं मार्शल आर्ट की कोचिंग भी करता हूँ। कोई भी हालत हो जाए, अगर मैं अहमदाबाद में हूँ, संडे को 10 से 1 बजे मैं अपने डोजो पे ही मिलूंगा, किसी भी हालत में। कोई माइका लाल मेरे को रोक नहीं सकता है वहां। इवन बीमार हूँ, खांसी खा रहा हूँ, सर्दी हो गई है, मैं वहां पे सेशन, वहां पे जाके बैठा रहूंगा, बट मैं डोजो छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरा डिसिप्लिन है। मेरे दोस्तों को भी मालूम है कि साला ये संडे मिलने भी नहीं आएगा, बात भी करने नहीं आएगा। मेरे लिए अगर उनको वहां पे कुछ दोस्ती यारी, घूमने फिरने जाना है, कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, वो हम लोग ट्रैकिंग वैकिंग के लिए जाते हैं, संडे नहीं, सैटरडे होगा, फ्राइडे होगा, या अदर डे मंडे में हो जाएगा, बट संडे नहीं, कोई भी हालत में नहीं होगा। तो आपको आपका रिचुअल बना लेना है, डिसिप्लिन बना लेना है कि बॉस इस टाइम पे यही काम होगा। अरे सर वो रिलेटिव आ गए सर, और वो वहां पे था सर, वो दवाई का काम हो गया। आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप ही खुद टाइम को मैनेज नहीं करोगे, तो टाइम आपको मैनेज करना शुरू कर देगा। टाइम आपको मैनेज करेगा, भाई ले अब तेरी, अब देख तूने मेरा सदुपयोग नहीं करा, अब तेरा क्या सदुपयोग होता है वो देख ले। और यहाँ पे जब ये तीनों चीज आप डेवलप कर रहे हो, पर आपका एटीट्यूड अगर राइट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। रिपीट कर रहा हूं, अरे रिपीट करें मेरे साथ में, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। लिख लीजिए, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैं रिटिन में भी शेयर किया था। सूरत में हमारे चैनल पार्टनर थे, उनकी एक टेलीकॉलर थी, नीतू करके थी, नीतू जायसवाल आई थिंक सरनेम था। और जब मैं वहां पे गया तो ऐसे बातचीत चल रही थी, सब लोग अच्छा सेल कर रहे थे। वहां पे दिशांत भगत थी, वो सेल कर रहे थे, 2-3 और टेलीकॉलर थी, वो सब सेल कर रहे थे। ये मैडम नहीं कर पा रही थी, करीबन 1.5-2 महीना हो गया था, पर मेहनत बहुत कर रही थी। और जब मैं पहुंचा तो सुबह से वो एक ही कर रही थी बात, सर पता नहीं मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, सबका रिजल्ट हो रहा है, सबको सेल मिला, मेरा ही नहीं मिला। वो टिपिकल वो लड़कियां होती है वो उस टाइप का, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और फिर सर मेरी तो आज भी किस्मत खराब है, देखो आज तो लोग फोन भी नहीं उठा रहे। और सच में ऐसा हो रहा था कि वो फोन कर रही है, कोई रिंग पे रिंग मेरे सामने करीबन 10-12 कॉल किए, एक ने भी फोन नहीं उठाया, एक ने भी फोन नहीं उठाया। मैं को ओके ओके ओके, अभी मैं को एक काम करते हैं, हम बैठते हैं। फिर मैंने बैठा और थोड़ा सा हमने माइंड स्टेटस चेंज करने की 1-2 एक्सरसाइज कराई। एक्सरसाइज करके उसको थोड़ा समझाया, और मैं को अभी तू एक-एक कॉल में सेल्फ टॉक करेगी। कॉल करने के टाइम पे सेल्फ टॉक क्या करेगा कि जैसे मोबाइल हाथ में उठाया, आई एम चैंपियन, मैं कॉलिंग का चैंपियन हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरा ये कॉल जबरदस्त होने वाला है, मैं ये कॉल में मेरे को कस्टमर जबरदस्त कनेक्ट करता है, मैं कॉलिंग का चैंपियन हूँ, मैं रैपो बिल्डिंग का चैंपियन हूँ, लोग मेरे से बातचीत करते हैं, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। ऐसा करते 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 हमने बातचीत करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, सेल्फ टॉक किया, सेल्फ टॉक करा के फिर करवाया। 1-2 कॉल हुए, 2-3 कॉल चले, चौथा या पांचवा कॉल था, उन्होंने कॉल लगाया और सामने आदमी बोलता है, अरे मैं सूरत का ही चैनल पार्टनर का नंबर ढूंढ रहा था। अच्छा वो आपने कॉल लगा दिया। तो ये एकदम भौचक्की रह गई कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, बातचीत किया, स्पीकर पे थे, तो मैंने उसको बोला एक काम कर, उनको बोलो कि कहाँ पे है, आजू बाजू में है, नजदीक में है। तो उसने बोला हाँ, कि मैं वेशू रोड में नजदीक में ही था। एक काम कर, ऑफिस आ सकते हो? तो उसने बोला हाँ, आधा घंटे में आ जाऊंगा। आधे घंटे में ऑफिस आए। अब वो
वहां पे जो मीटिंग ग्रुप था वहां पे मैं बैठा हूँ, मैडम बैठी और यहाँ पे मैंने उसको क्लियर बोल दिया, मैं कुछ समझाने वाला हूँ, तुम ही समझाओगे, जहां पे गड़बड़ होगी मैं बीच में आ जाऊंगा। ये मैडम, मैं को आपको समझाना नहीं, आपको सवाल पूछते रहना है। एक दो सवाल का पैटर्न बता दिया, मैं ये पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। तो मतलब आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा क्या दिक्कत है, कितना टाइम निकाल पाओगे, लाइक शी वाज लाइक टेकिंग इंटरव्यू। और बंदा आया, सब कुछ हुआ। उस टाइम पे आईबीसी बनते थे 1,08,000 में, और कोड रिवर्सल में मिलते थे 3 ईएई, यानी 3 ईएई बीचोगे तब जाके कोड रिवर्सल होगा। वो भाई ने पहला कैश के लिए बात किया, फिर उस टाइम मैं भी नया था, मेरे को पता नहीं था कैश नहीं लेते हैं। फिर हमारे चैनल पार्टनर ने वहां पे उसका चेक का जुगाड़ किया, चेक सेट करवाया और उसी दिन सेल हुआ। करीबन लगातार 2 दिन में इन्होंने 2 ईएई और करीबन 3 नहीं सॉरी 3 ईएई और 2 आईबीसी बनाए थे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप समझ रहे हो? एटीट्यूड में फर्क पड़ेगा, एटीट्यूड में फर्क पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव चल रहा है तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कैसा है। अगर मैं समझो कि जैसे बोलता हूँ सब्जी में आलू सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो अगर मेरा कोई बिजनेस है आलू का, जोशी जी का आलू चल रहा है वहां पे मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में यूज में है, तो होगा क्या कि मैं जितने जो ज्यादा लोगों को अप्रोच करूंगा, मेरे को इसमें ज्यादा लोग मिलेंगे। अगर समझो कि मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई ये चश्मे खरीद लो, नंबर वाले चश्मे खरीदो, तो इसका मार्केट थोड़ा सा कम रहेगा। या मैं बोलूँ टीवी खरीदो, तो टीवी ऑलरेडी लेके बैठा होगा, बट आलू रोज के रोज यूज हो रहा है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में जा रहा हूँ जो रोज के रोज यूज में हो रही है, और लोग बहुतायत में उसको यूज भी कर रहे हैं, लोग उसके यूज को जानते हैं। तो क्या होगा, ये एवरेज जो है, लॉ ऑफ एवरेज है। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, तो 10 में से 10 लोग आलू खरीदने वाले लोग मिलेंगे, और 10 में से 7 लोग तो खरीद भी लेंगे उस टाइम पे। बट मैं कुछ अतरंगी प्रोडक्ट लेके जाता हूँ मार्केट के अंदर में, तो नहीं हो पाएगा। मैं टीवी लेके चला जाता हूँ, भाई 5 लाख का टीवी है, तो उसका मार्केट उतना नहीं है कि जो हर आदमी 5 लाख का लेगा, है मार्केट है, पर ऐसा नहीं कि जो आलू बिक रहा है उतनी स्पीड में बिकेगा। ठीक है, मोबाइल लेके जाते हो, मोबाइल फटाफट बिकेगा, क्यों, मोबाइल है, लोग यूज कर रहे हैं, लोगों को मालूम है, आप अच्छा नया फीचर दे रहे हो, प्राइस में अच्छा सेट कर रहे हो, क्वालिटी पे बात कर रहे हो, तो आपका बिकेगा। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ ये वाला पॉइंट? तो अभी आपको क्या करना है, नॉलेज, स्किल और हैबिट पे प्रैक्टिस करना है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तभी आप बड़ा बिजनेस में आए हो, पर तो भी कई लोग होते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में बैठते हैं, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रेविंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपको क्राइंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सारी चीजों से थोड़ा सा बचना है, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम देना है। ठीक है, तो चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज राइट अप्रोच, ये मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि हर चीज मैं रोज कवर करने वाला हूँ। कनेक्ट पे कवर करूंगा, कन्वे पे कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट पे कवर करने वाला हूँ। तो आपका यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पीड पे चल रहा हूँ, क्योंकि ये कल से लेके 11 तारीख तक में मैं अलग अलग सेक्शन में अलग अलग में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो अप्रोच क्या होता है, राइट अप्रोच क्या है, 3 सी से अप्रोच करते हैं। पहला हम कनेक्ट बिठाते हैं, दूसरा हम कन्वे करते हैं, और तीसरा हम कन्वर्ट करते हैं। कनेक्ट, कन्वे और कन्वर्ट, ये 3 सी पे आता है। जहां पे कनेक्ट की अगर बात करें, तो कनेक्ट के अंदर में आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो, आप उनके अंदर में इंटरेस्ट खड़े करते हो, आप उसको इंटरेस्ट को सस्टेन करते हो। मैं उसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको समझना है आप क्या करते हो, एक अप्रोच बढ़िया सा बात करते हो, रेपो बिल्डिंग करते हो, नाइस एनालिसिस करते हो, इससे कनेक्ट बनता है, इससे आपका कनेक्ट बनता है, और यहाँ पे उसमें आप 60 to 70% टाइम डालते हो। अब अटेंशन कैसे लेना है, सिंपल बता दूं, पावर इंट्रोडक्शन से। पावर इंट्रोडक्शन क्या होगा कि नॉर्मल नॉर्मल लोग आते हैं, आईबीसी नए आते हैं, कैसे बात करते हैं, हेलो हेलो, विपुल भाई से बात हो रही है, मैं परेश बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, सामने वाले को क्या दिमाग में आएगा, चैट बॉक्स पे क्या दिमाग में आएगा, चैट बॉक्स पे क्या लग रहा है आपको? हकला है, रिजेक्ट कर देगा, इलिटरेट है, सेल लेवल नहीं आता है, फर्जी है, फालतू है, टाइम, यानी आप एंटरटेन नहीं करोगे, एज अ कस्टमर आप एंटरटेन नहीं करोगे। बट अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, हेलो, क्या मेरी बात विपुल जी से हो रही है?
विपुल जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। पावर इंट्रोडक्शन। अब पावर इंट्रोडक्शन क्यों चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पावर इंट्रोडक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि उसको एक टेलीकॉलर फोन कर रही है क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, दूसरी कॉल कर रही है उसको डेबिट कार्ड बेचने के लिए, कोई उसको म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कोई उसको इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई दिन में 15 लोग हैं जो उसको एमएलएम ज्वाइन कराने के लिए फोन करते हैं। 500 फ्रॉड लोग हैं जिनके फोन आते हैं, कोई उसको स्कॉर्पियो जीता था, कोई याहू की लॉटरी जीता था, कोई जीमेल की लॉटरी जीता रहा है। ऐसी अलग 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 कॉल आ रहे हैं। ये कॉल की भीड़ में एक आप कॉल कर रहे हो तो वो आपके कॉल को क्यों सुने, वो आपके कॉल को क्यों सुने। और यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉलिंग के लिए एक अलग नंबर आपको रखना है, ध्यान से रखना है। कॉलिंग के लिए एक आपको बड़ा बिजनेस का एक अलग नंबर रखना है। व्हाट्सएप के लिए भले आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप आप बना लो अपने प्राइवेट नंबर का, बट कॉलिंग के लिए बड़ा बिजनेस का डेडिकेटेड नंबर रखना है, क्योंकि एक फेज के बाद जहां पे है ये स्पैम में चला जाता है। तो आप क्या है उसको थ्रो करके दूसरा नंबर एक नंबर कैंसिल करा है, दूसरा नंबर ले लिया, ये करके आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। सो पावर इंट्रोडक्शन जरूरी है। अब पावर इंट्रोडक्शन हो गया तो उसको इंटरेस्ट को खड़ा करना है। हाँ यार, ये तो कुछ अलग आया है। नहीं, हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी बड़ा बिजनेस है। तो हाँ भाई, क्या काम है? तो अब मैं इंटरेस्ट खड़ा करूंगा, दिमाग में उसको चल रहा होगा, हाँ भाई क्या काम है, शायद बोल भी देगा। तो सर, हम बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और आप अगर हमारे साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम अपना खुद का दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हो या खुद का पहला बिजनेस शुरू करना चाहता हो, उसमें भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट और आईबीसी दोनों को कवर कर लिया। मैं इस तरह से बात करता हूँ, सर मैं अक्रॉस इंडिया, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मैं अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में नॉलेज लेते हुए अपना पार्ट टाइम फुल टाइम हमारे साथ में प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हो। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है, क्या आप अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? वो बोलता है हाँ, तो आगे। वो बोलता है ना, तो नेक्स्ट। वो बोलता है हाँ, तो आगे बात करेंगे। वो बोलता है ना, तो नेक्स्ट। काम खत्म। अपना काम क्या है? जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। पर होता क्या है, सर 10-10 लोगों ने ना बोल दिया, अब क्या करूं? 11वां। सर 200 लोगों ने ना बोल दिया, नेक्स्ट। क्या आप ना को हाँ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? ना को हाँ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? मैं आपको आपके बता रहा हूँ क्यों। लोग अलग अलग रीजन होते हैं उनको हाँ बोलने के भी, लुकिंग जोन होता है उनका। तो यहाँ पे है, इंटरेस्ट खड़ा कर दिया। अब इंटरेस्ट को सस्टेन करना पड़ेगा। क्या आपने बोला जहाँ पे, क्या मैं ऐसी, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? तो कि हाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको इन्वॉल्व करूंगा कॉल के अंदर। अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब मैं उसको इन्वॉल्व करूंगा। सर, मैं आप अपनी बात आगे बताने से पहले आपसे बात करना चाहूंगा, आपके बारे में जानना चाहूंगा। अब मैं उसके साथ में रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस, इस पे चला जाऊंगा। अब हमारे यहाँ पे आईबीसी गड़बड़ क्या करते हैं। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कर डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी बड़ा बिजनेस है। क्या महीने का 1 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? वो बोलता है हाँ। तो ओम आईबीसी फट स्वाहा, ओम आईबीसी वाय नमः, ओम आईबीसी आय कुरु सुमम हेम क्रीम आईबीसी ब्रह्म करके सारे मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। सारे मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर उसका रेपो बिल्डिंग, उसका नाइस एनालिसिस हुआ नहीं है। उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों देखनी चाहिए, वो क्लैरिटी माइंड में आई नहीं है। तकलीफ क्या आती है फिर? आपके पूरे आधे घंटे के भाषण के बाद वो बोलता है सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मेरे को अभी टाइम चाहिए, कल कॉल करना, परसों कॉल, फिर फोन उठाना बंद कर देगा। ये मेन रीजन बन जाता है आपका। बट मैं यहाँ पे उल्टा सवाल पूछ लूं कि सर, मैंने आपको बोला और आप तुरंत ही अपॉर्चुनिटी देखने की बात कर रहे हो। आपने बोला हाँ 1 से 5 लाख रुपया, ऐसा क्या है मैं देखना चाहता हूँ। तो सर, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। सर, आप क्या काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो? कस्टमर बोलता है, अगर वहां पे बातचीत करना ठीक है, कोई कस्टमर आपको ऐसे मिल सकते हैं, नहीं सीधी सीधी आप अपनी बात कर दो, क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको कॉल रिजेक्ट करने की आपके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए कि सर, मैं आपको समझे बगैर मैं कैसे बताऊं सर। सर, मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास, आपके पास 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के आपके लिए प्लान्स हैं। मैं कैसे बताऊं आपको? तो सर, अगर मैं, आप चाहते हो कि मैं आपको कोई हेल्प करूं तो आपको मेरे को इतना तो हेल्प करना पड़ेगा। सर, मैं समझ सकता हूँ आपका समय कीमती है, पर आपको इतना तो हेल्प करना पड़ेगा। वो बात करने के लिए रेडी नहीं है तो छोड़ दो। पर हम वहां पे कॉल को एंटरटेन नहीं करेंगे बॉस। तेरे जैसे 36 मेरे पास भी है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं क्यों बात करूं? बोला फटाफट चलो 5 मिनट में बता दो। हमने बता दिया। भाई इज्जत है कि नहीं है? नहीं बताएंगे। अभी वो एक आदमी आया,
शुरुआत में सीधा मुद्दे पे आओ, बातचीत करो, मोटिवेशन मत दो। क्या आपको मेरा सेशन काम का लग रहा है? मेरा सेशन काम का लग रहा है? काम का लग रहा है? वो बंदे ने शुरुआत में क्या बोला? एटीट्यूड शो किया। तो मैंने भी दिखा दिया, भाई ए, रास्ता, ये सेशन ऐसे ही चलने वाला है बॉस। मेरे हिसाब से सेशन चलेगा, तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। इफ यू आर इम्पेशेंस, नॉट रिक्वायर्ड इन माय सेशन। 20 मिनट का रिसीमिस होता है, वहां पे जाके ज्ञान बांट लेना नहीं चाहिए। अब मैं सेम एटीट्यूड कॉल में भी दिखाऊंगा, आपको भी ये बोल रहा हूँ, कॉल के अंदर में भी आपको रखना है। अगर वो इम्पेशेंट, फटाफट बताओ। सर मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ सर, सर मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मैं आपकी नीड के समझे बगैर मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। मैं अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं कर सकता हूँ सर। सर आपका समय कीमती है और मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, आपका समय का पूरी की पूरी कदर करूंगा। काम हो गया। पर ये सीखना पड़ेगा, है? जैसे जैसे कॉल करते जाएंगे, जैसे जैसे आप संपर्क में रहोगे, आपके आरटीएच के संपर्क में रहोगे तो सीख पाओगे। और बता दूं, इंडिया की, छाती ठोक के बोलता हूँ, बिहार से है, वेस्ट बंगाल से है, दिल्ली विल्ली से लोग बैठे होंगे, छाती ठोक के बोलता हूँ, इंडिया में 3 टीम है, 3 ZTH है। दिल्ली में एक है शैलेंद्र सिंह सर, हर्ष अरोड़ा सर है, वेस्ट संभालते हैं, ईस्ट संभालते हैं, और मैं हूँ जहाँ पे वेस्ट और साउथ हम देखते हैं। एक बता दूं, सबसे बढ़िया खूंखार आरटीएच की टीम हमारे पास है। छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरे दोनों ही मेरे दोस्त हैं, वो खुद बोल जाते हैं कि सर बढ़िया टीम लेके बैठे हो, बढ़िया टीम लेके बैठे हो। हमारे पास विशाल शर्मा है, हमारे पास एवेंजर की टीम है, साला कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक विडो, सब हमारे साथ में ही हमारी टीम में भरे पड़े हैं। चिंता ही नहीं है, बट उनकी मदद तो लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप उनकी मदद ही नहीं लोगे, उनके सेशन में ही नहीं जाओगे, तो क्या वो आपके घर पे आके बैठ के पढ़ाएंगे आपको? एक याद रखना है, आपके आरटीएच के सेशन नहीं हो रहे हैं, आपके साथ में आप उनके सेशन में नहीं जा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका हो गया, और यहाँ पे मैं रैपो बिल्डिंग शुरू कर दूंगा। तो जो मैंने इसके पहली वाली स्लाइड में जो बताया था, मैंने क्या किया, अप्रोच टॉक किया, अप्रोच टॉक किया, जहां पे मैंने बात किया, हेलो मैं परेश कुमार जोशी हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ, और इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है, क्या बात करें? वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग में क्या बात करूंगा कि सर मैं अपनी बात करने से पहले थोड़ा सा आपके बिजनेस और आपके बारे में जानना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं रैपो बिल्डिंग और नाइस एनालिसिस, सारे सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। क्या मेरे को अभी सवाल पूछने आते हैं? नहीं आते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग में जाऊंगा, सीखूंगा, रेडीमेड कुछ सवाल जो है आपके वन ऐप पे पड़े हुए हैं, वो वहां पे जाके देखेंगे, चेक करेंगे, सीखेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, या हर बिजनेस फंक्शन के हिसाब से या आईबीसी को क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, इसका एक थोड़ा सा लिस्ट बना लेंगे, बार बार याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर याद हो जाएगा, और फिर आपका नेचुरली वो सारी चीजें बाहर निकलेगी। ठीक है, सो ये बात हो गई। अब आता है कन्वे। कन्वे के अंदर में क्या आएगा, मैं बेनिफिट पिच करूंगा, मैं प्रोडक्ट पिच नहीं करूंगा। अब मैं बोलूंगा ये सर ये स्टेनलेस स्टील की बोतल है, ले लो, स्टेनलेस स्टील की बोतल है, ले लो। क्यों लूं? पहले तो मैंने उसको उसके वाई क्लियर नहीं कराया है, उसकी अभी की बोतल में क्या समस्या है, उसकी अभी की बोतल में क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात नहीं किया। वो बोलता है मैं सर आप कैसी बोतल यूज करते हो? क्या प्लास्टिक की बोतल यूज करते हो? वेरी गुड सर, तो प्लास्टिक की क्यों करते हो? स्टील की ले लो। आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्लास्टिक बॉटल, मैं तेरी स्टील की बोतल क्यों लूं? तो महंगी बेच रहा है, ये तो 10 रुपए की है, तेरी बोतल 100 रुपए की, मैं क्यों लूंगा? समझ पा रहे हो अभी दोनों के बीच में फर्क? पर मैं उसको यहाँ पे बोलूंगा सर आपकी प्लास्टिक की बोतल यूज करते हो, क्या रीजन है, क्या ऐसी चीजें अच्छी है कि जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है? वो बोले वजन में हल्की है, टूट गए तो फूट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यूज बहुत रफ होता है। ओके ओके ओके, बढ़िया। इस ऑफिस में से बोतल बार बार चोरी हो जाती है, लोग एक जैसी बोतल होती है, लोग बदल लेते हैं तो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं यही वाली रखा हूँ। ओके, और फिर बोलूं सर अगर इसका समाधान मिल जाए, सर इस पे क्या, इस बॉटल में आप वहां बोलूं कि सर क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो बॉटल यूज करने में, क्या चीजें अच्छी नहीं होती? यार प्लास्टिक में थोड़ी टाइम के बाद स्मेल आना शुरू हो जाता है, उसका प्लास्टिक गंदा दिखना शुरू होता है, वो क्षार जमना शुरू हो जाता है। ओके ओके ओके, सर अगर मैं इसका बढ़िया सॉल्यूशन दूं, तो मैं वहां पे दूसरा भी सवाल पूछूं, सर क्या लग रहा है ये हेल्थ के लिए अच्छी है बॉटल आने वाले टाइम के अंदर में? नहीं। फिर मैं उसको फैक्ट एंड फिगर शो कर सकता हूँ, सर देखिए ये आंकड़ा बता रहा है कि प्लास्टिक के अंदर में बीपी होता है, बीपी की वजह से कैंसर है, किडनी के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सर आपको लग रहा है ये सब करना चाहिए? 10 रुपए में आपकी जान ज्यादा कीमती है, 10 रुपए ज्यादा कीमती है। अब मैं जब उसको 100 रुपया बताऊंगा तो उसको जान ज्यादा चाहिए, 100 रुपया सस्ता लगेगा। अभी 10 रुपया
और 100 का कंपेयर करा है, अब जान घटा दूंगा और इसका कंपेयर करूंगा 100 रुपए की बोतल के साथ में, इजी हो जाएगा। अब मैं उसको बोलूंगा सर स्टील की बोतल ले लो, नहीं, अब मेरे को स्टील की बोतल के बेनिफिट बताने पड़ेंगे। सर सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आपके ऑफिस में सारे लोग प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, कोई ना कोई चोरी वोरी करता रहता है, सर ये यूनिक बोतल अलग दिखेगा, कोई हटवाने की हिम्मत नहीं करेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये इसमें स्मेल नहीं आएगा, जो प्लास्टिक का एक टिपिकल स्मेल आता है, पानी पीने में मजा आएगा। यहाँ पे पानी आपका ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म आप रख सकते हो, प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी ठंडियों में नहीं रख सकते हो। हाँ, ओ बढ़िया है। अब मैं बेनिफिट पे जाऊंगा, बेनिफिट पे। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा मैंने उस दिन रेटिंग बेस में भी बताया था कि 75 बिलियनर है, तो क्या करूं, तुम्हारे बिलियनर का अचार डालूं मैं, कस्टमर ना दिमाग में क्या करूं, बिलियनर का क्या करूं तेरे। पर मैं बोलूंगा सर हर बिलियनर का 10 साल का अनुभव लेता हूँ, 10 साल का स्ट्रेटेजी बनाने का अनुभव, 10 साल का सर उनके बिजनेस के वैल्यूज का अनुभव, 10 साल के उनका स्ट्रेटेजी मार्केटिंग का अनुभव, ये निचोड़ डालता हूँ। 75 बिलियनर, 750 साल का अनुभव सर एक कोर्स के अंदर में आपको दे रहा हूं, और उसमें आप तो वैसे भी टैलेंटेड हो, तो आपका टैलेंट मिल गया और 750 साल का अनुभव आपके साथ में जुड़ गया। सर ईमानदारी से बोलिएगा, बिजनेस दौड़ेगा भागेगा कि बिजनेस हवा में उड़ेगा, सर बताइए सर क्या लग रहा है आपको। काम हो गया। हमको प्रोडक्ट समझाने बैठना ही नहीं है, वो प्रोडक्ट के अंदर से बेनिफिट क्या निकलने वाले हैं, वो कौन से बेनिफिट हो गए, जो उसके प्रॉब्लम थे, बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है। अब मैं बताऊंगा मेरे प्रोडक्ट में ये फायदा है जिसकी वजह से तेरा बिजनेस अब ढंग से चलना शुरू हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉय नहीं टिकते हैं, मेरे प्रोडक्ट में तू ये सीखेगा और इससे तेरा एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ जाएगा, मेरे पैसों का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है भाई, मेरे कोर्स में तेरे को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये तू डेप्थ मैनेज कर पाएगा, ये सरप्लस कहाँ पे रखना है, इसको आपको क्या बोलते हैं फंड को कैसे मैनेज करना है, ये सब सीख पाएगा, उससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढा है, उसका गोल ही नहीं निकलवाया, तो प्रोडक्ट को कहां से बेनिफिट किसके साथ में जोड़ोगे। ये तो हो गया चाबी बेच रहे हो, तालाब का पता ही नहीं है। तो बेनिफिट पिचिंग रहेगा, कस्टमर क्या चाहता है, फीचर चाहता है, बेनिफिट चाहता है, उसको बेनिफिट चाहिए। कोई बोलता है ये कार में है लाइक क्या बोलते हैं ये है ना एबीसी ब्रेक है ना वो ब्रेक है, नहीं मेरे को नहीं समझ में आता। वो बोलेगा सर जैसे ही कुछ इमरजेंसी में आपने ब्रेक मारा गाड़ी चिपक जाएगी रोड पे, हिलेगी नहीं आपकी गाड़ी, स्किड नहीं होगी। जैसे गाड़ी होती है तो ची करके पुराने के जमाने में स्किड होती थी, सर ये स्किड नहीं होती, चिपक जाएगी, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ लगेगी। क्या इसके अंदर में क्या बोलते हैं ये फैसिलिटीज है डिजिटल, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, कैमरा डाला हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लोगे, तो अचानक कहीं पे कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कुछ गाड़ी आ रही तो आपको टकराने के चांसेस ही नहीं रहेंगे सर। अच्छा अच्छा, बेनिफिट बेनिफिट, प्रॉब्लम बेनिफिट, प्रॉब्लम बेनिफिट, ठीक है। तो कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बता रहे हो, उसके लिए मेरे लिए क्या है, उसके अंदर में मेरा कौन सा बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मेरा कौन सा गोल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, काम हो गया। और फिर इसके बाद जाते हैं कन्वर्ट पे। कन्वर्ट के टाइम पे ऑब्जेक्शन होते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग करते हैं, ये हम अलग अलग सीखने वाले हैं, तो मैं जैसे आपको रूपरेखा बता रहा हूँ अभी। और उसके बाद आता है जहां पे आता है फॉलोअप। फॉलोअप कब तक लेना है, जब तक वो मना ना कर दे, आपका मोबाइल को ब्लॉक ना कर दे, तब तक फॉलोअप लेना है। उसको टाइम चाहिए, फॉलोअप में आदमी को टाइम चाहिए, किस चीज के लिए टाइम चाहता है, डिसीजन लेने में टाइम चाहिए, उसको पैसा अरेंज करने में टाइम चाहिए, उसको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए। हो सकता है आपने अप्रोच किया है बट आपसे बातचीत भी किया समझ में, बट आप उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। दैट इज व्हाई मैं बोलता हूँ जितने ज्यादा कॉल करोगे उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज और स्किल बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शुरुआत में हो सकता है कुछ आईबीसी आपसे बात करे और जाके कोई दूसरे तीसरे चौथे के साथ ज्वाइन करे, बट टेंशन, क्योंकि आप उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे हो। और ये हर बिजनेस में होता है, हर जगह पे होता है, जहां पे आदमी को आंसर नहीं मिलेगा वो दूसरे तीसरे के पास चला जाएगा। वो कोई भी ऐसे आदमी पे पैसा नहीं लगाएगा जो उसका भला नहीं कर सकता है। क्या आप अगर रेस में भाग ले रहे हो, आप क्रिकेट पे सट्टा खेल रहे हो, तो ऐसी टीम पे सट्टा लगाओगे जो हारने वाली है या जिसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। हम्म? आप इंडियन टीम पे लगा दोगे सट्टा, आप पाकिस्तान पे कभी नहीं लगाओगे। अफगानिस्तान पे लगाने के चांसेस हाई है, जिम्बाब्वे पे लगाने का हाई है, तो पाकिस्तान पे नहीं लगाओगे, तो कोई ठिकाना ही नहीं है इनका। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो फॉलोअप फॉलोअप के टाइम में क्या है, आपको रिलेशन रेपो बना के रखना है। जैसे ये सेशन है, इसमें बिठाओ, सर आओ, सर हमारे जोरदार जोशी जी है, आओ सेशन बैठाओ, सर हमारे शर्मा जी है विशाल शर्मा, उनके सेशन बैठाओ, सर राहुल भाग्या क्या गजब के सेशन में आओ सर बैठाओ, सर आज स्पेशल सेशन रखा है आशुतोष सर ने,
अननोन लोगों से कैसे बातचीत करें? आओ सर, कविता मैम सिखाने वाली अभी, कपड़े वपड़े कैसे बढ़िया पहन के जाओ, मार्केट में इंप्रेशन कैसे जमाओ, ड्रेस टू इम्प्रेस सिखाने वाली है, चाओ आओ, काम हो गया आपका। उसको बस जोड़े रखो अपने साथ में, काम हो जाएगा। फॉलोअप हुआ, और फॉलोअप के बाद जरूरी नहीं कि हर आदमी आपको हाँ बोले। तो रेडी फॉर रिजेक्शन, से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों आते हैं समझो। नो बहुत कॉमन है सेल्स के अंदर में। क्यों? आप और मैं, हम सारे लोग करते हैं। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अभी आपको इंश्योरेंस के लिए अभी कॉल आता है तो कितने लोग वो पॉलिसी लेने के लिए हाँ बोलोगे? चैट बॉक्स पे कितने लोग हाँ बोलोगे? देखो पहले ही नो आना शुरू हो गया। चलो आपने हाँ बोल दिया, मैं मानता हूं आपने चलो हाँ बोल दिया। उसके बाद कोई आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फोन कर रहा है, कितने लोग हाँ बोलेंगे? क्रेडिट कार्ड के लिए हाँ बोल दिया। फिर कोई आता है डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए, कितने लोग हाँ बोलेंगे? फिर MLM 1, MLM 2, MLM 3, MLM 4 फोन आएंगे, कितनों को हाँ बोलोगे? फिर कोई फोन करता है आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, सर आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन करा लो, आप करवाओगे? सर मेरा कंपनी ही नहीं है कि जिसका आईएसओ सर्टिफिकेशन करा पाओ। कोई आपको फोन करता है, सर आप वेबसाइट बनाने के लिए कॉल करो, आप हाँ बोलोगे? कोई आपको कॉल करता है, सर पर्सनल लोन चाहिए, हाँ बोलोगे? कोई बोलता है मैं शादी ब्याह .com से बात कर रहा हूँ, आपको शादी करनी है? जो शादीशुदा बोलेगा एक तो संभल नहीं रही तो दूसरी कहाँ पे करवा रही है। बट आप किसको हाँ बोलोगे? ध्यान से समझिए, आप किसको हाँ बोलते हो? जो कॉल, जो चीज के आप ढूंढ रहे हो सकता है आप कार की लोन के बारे में ढूंढ रहे हो और किसी का कॉल आ गया तो आपने यूज कर लिया। आप मकान अभी लेने के चक्कर में और किसी का कॉल आ गया तो आपने बात कर लिया। यस और नो? आप उसी को हाँ बोलते हो जो अभी आप लुकिंग जोन में होते हो, उसी को हाँ बोलोगे। हर आदमी को आप हाँ नहीं बोलते हो। तो जैसे आप लोगों को मना करते हो, भाई सॉरी भाई अभी नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी नहीं, तो वैसे वो भी मना करता है। कई लोग देखने के बाद मना करते हैं, क्यों? वो देखते हैं यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं आईबीसी बन नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे कॉलिंग नहीं कर सकता हूँ। किसी को स्टेटस में लगता है क्या, नहीं नहीं मैं ऐसे कॉलिंग कैसे करूंगा, मैं तो राजा महाराजा अकबर जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद अकबर की औलाद हूँ, तो हम तो बादशाह हैं, हम थोड़ा कॉल करेंगे, हमको तो लोग ला के मुंह में खिला के जाएंगे तो ही खाना खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, वो सिर्फ अपनी क्षमता नहीं है इस बिजनेस करने की, वो उससे मना कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ चलो मेरा क्या बोले उबर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मेरे पास 6 गाड़ी बनी है, चलो ड्राइवर बन जाओ, बहुत पैसा मिलेगा, है? दिन का 10-10 हजार कमा के दूंगा, आप ड्राइवर बन जाओगे? सारे लोग नहीं बनेंगे, पर जो जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको ड्राइविंग आती है, जिसको घूमना अच्छा लगता है, आप में से जो 500-600 लोग हैं उनमें से कुछ लोग हाँ बोल देंगे, यस आई एम रेडी। बट अगेन देखो मैंने 500-600 लोगों को एक साथ में पिच किया और मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि जितना वेबिनार लेना शुरू करोगे आने वाले टाइम के अंदर में, खुद के वेबिनार लेना शुरू करोगे, उतना ही ज्यादा, उतने कम मेहनत में ज्यादा लोगों को बिठा पाओगे, कम मेहनत में ज्यादा लोगों को बिठा पाओगे। वेबिनार कैसे करना है, क्या करना है, उसकी भी ट्रेनिंग आपके रीजनल लेवल पे रहेगी। मैं बताऊं, साउथ वेस्ट में जितनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग होती है, जितने बारीकाई से ट्रेनिंग होती है, जितने डेप्थ में ट्रेनिंग होती है, कहीं पे भी नहीं होती है। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आएगा, आप वहां पे विवेक सर को दिखा के बोल रहा सर ये होता है कि नहीं होता, सच बताइए सर। वो लोग भी मना करेंगे, वहां पे भी बोलेंगे नहीं ये यहाँ पे अलग ही होता है। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू सेल। आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज अभी आपको क्या करना है, नोट के अंदर में एक आखिरी वाला पेज पकड़ना है, जिसमें पहले स्कूल में बैठते तो चित्रकारी करते थे, अभी वो नहीं करनी है। नोट के अंदर में आप आज के सेशन के जो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख के रखोगे। मैं नेक्स्ट सैटरडे ये सेशन सारे खत्म होने के बाद स्पेशल एक सेशन रखूंगा या नेक्स्ट वीक में रखूंगा, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग है, आप जोरदार जोशी करके चैनल है यूट्यूब में, जाइए फटाफट जोरदार जोशी करके लिखिए, वहां से आपको इसका वहीं पे उसका अपडेट आ जाएगा। तो करीबन 12 बजे तक के अंदर में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डन है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ।